उस दिन की शुरुआत हमेशा की तरह एक आम स्कूल दिन की तरह ही थी, लेकिन हवा में उत्साह का एक अलग ही माहौल था। सभी छात्र छात्राएं पिकनिक के लिए बड़े उत्साहित थे। कुछ बच्चों ने अपने बैग में चिप्स, बिस्किट्स और कैंडी भर रखी थी, जबकि कुछ ने अपने साथ कैमरे और अन्य खेल की चीजें रखी थीं, ताकि पिकनिक का पूरा आनंद लिया जा सके। पावागढ़ की यात्रा उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव होने वाला था, क्योंकि यह पहाड़ी स्थल सुंदरता और पवित्रता से भरा हुआ था। जब पिकनिक का दिन आया, तो सभी छात्र छात्राएं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने बैग और टिफिन के साथ तैयार थे। टीचर्स ने सभी को बसों में बिठाया और कुछ सुरक्षात्मक निर्देश भी दिए। लगभग 30 बसें छात्रों और शिक्षकों को लेकर पावागढ़ की ओर रवाना हुई। हम सबसे पीछे वाली बस में बैठे थे, जहां सभी सबसे ज्यादा मजा कर रहे थे। गाने गाए जा रहे थे, जोक्स हो रहे थे और माहौल बहुत ही खुशनुमा था। बसों ने धीरे धीरे शहरी भीड़भाड़ से बाहर निकलकर ग्रामीण सड़कों पर दौड़ना शुरू किया। जैसे जैसे हम पावागढ़ के करीब पहुंचे, हर तरफ हरियाली और पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहे थे। रास्ते में कई स्टॉप्स भी हुए, जहां हम खाने पीने का मजा लेते और हंसते खेलते रहे। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, हमारा सफर थोड़ा थकान भरा भी हो गया था। फिर भी हम उत्साहित थे। रात का समय था, करीब 1:30 बज रहे थे। हम अब जंगल के इलाके से गुजर रहे थे। तभी अचानक हमारी बस की गति धीमी हो गई और कुछ ही पलों में रुक गई। हमें लगा कि ड्राइवर किसी कारणवश बस रोक रहा है, लेकिन जब उसने गाड़ी का टायर चेक किया, तो उसने कहा, टायर फट गया है, इसे ठीक करने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। अंधेरे घने जंगल के बीच बस का रुकना एक डरावनी स्थिति को जन्म दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ड्राइवर ने बताया कि पास में एक ढाबा है, जहां जाकर हम आराम कर सकते हैं। हम सब पैदल चलकर उस ढाबे तक पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। माहौल थोड़ा डरावना था, लेकिन हम सबने खुद को शांत रखने की कोशिश की। चाय पीते समय मेरी नजर ढाबे के ऊपर की छत पर गई। वहां एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी। उसके लंबे बाल खुले थे और उसने लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। वह जोर जोर से हंस रही थी, जो बेहद भयावह थी। डर के मारे मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बूढ़ा आदमी हमें बैठने का निर्देश देकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। हम सभी पहले से ही बहुत डरे हुए थे। तभी हमारी एक सहेली को अचानक खून की उल्टियां होने लगी। यह स्थिति और भी भयावह हो गई थी। हम न तो वहां से भाग सकते थे, न ही उसकी मदद कर पा रहे थे। हमारा डर अब चरम पर था। टीचर ने कहा, आग जलाओ और उसके सामने बैठ जाओ। कोई भी अकेले मत जाना। करीब 3 बज चुके थे जब बूढ़ा आदमी वापस आया और उसने हमें कहा, यहां जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। अगर तुम इसे याद करोगे तो जीवन भर पछताओगे। उसकी बातों ने हमें और भी डरा दिया। इसी बीच ड्राइवर ने बस का टायर बदल दिया था और हम जल्द ही बस में वापस आ गए। हम सभी बस में चुपचाप बैठ गए और ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। हमारे टीचर ने हमें बातचीत करने से मना कर दिया और कहा कि सभी अपने अपने मन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बस में सन्नाटा था, केवल बस की आवाज और कभी कभी किसी के मंत्र बोलने की धीमी आवाज सुनाई देती थी। जब हम पिकनिक से लौटे और स्कूल में अन्य साथियों से मिले, तो हमने इस घटना को साझा किया। सभी ने हमें चौंकते हुए सुना और यह घटना हमारे लिए जीवन भर का डरावना अनुभव बन गई। अब जब भी हमारे बच्चों की पिकनिक का जिक्र होता है, हमें हमारी पुरानी घटना याद आ जाती है।